कहते हैं जब प्रेम सच्चा हो और आस्था गहरी हो तब स्वयं महादेव उस कथा के सूत्रधार बन जाते हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है जहां प्रेम और भक्ति एक दूसरे में घुलकर शिव चर्चा बन गए। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक सरल स्वभाव का युवक रहता था। गांव में लोग उसे उसकी सादगी, ईमानदारी और महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा के लिए जानते थे। हर सोमवार वह नंगे पांव शिव मंदिर जाता, बेलपत्र चढ़ाता और शांत मन से शिव चर्चा करता। उसके लिए शिव केवल भगवान नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शक थे। उसी गांव में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह शिक्षित, समझदार और मधुर स्वभाव की थी। अनन्या भी शिव भक्त थी, लेकिन उसकी भक्ति थोड़ी अलग थी। वह महादेव को अपने मन के मित्र की तरह मानती थी, जिनसे वह हर सुख दुख बांट लेती थी। पहली मुलाकात शिव मंदिर में हुई। सावन का महीना था। मंदिर में शिव चर्चा चल रही थी। गांव के बुजुर्ग महादेव की लीलाएं सुन रहे थे। कैसे शिव ने विष पिया, कैसे उन्होंने अहंकार तोड़ा, कैसे वे प्रेम और त्याग के प्रतीक बने। अर्जुन मंदिर के एक कोने में बैठा ध्यान से सुन रहा था। तभी अनन्या वहां आई। उसकी आंखों में भक्ति और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। जब शिव चर्चा समाप्त हुई तब अनन्या ने अर्जुन से पूछा, आप हर सोमवार यहाँ आते हैं ना? अर्जुन थोड़ा झिझका, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ, महादेव बुलाते हैं तो आना ही पड़ता है। यही से संवाद शुरू हुआ, पहले शिव पर, फिर जीवन पर और धीरे धीरे दिल पर। हर सोमवार दोनों शिव चर्चा में मिलने लगे। वे महादेव की कथाओं में जीवन के उत्तर खोजते। अर्जुन कहता, महादेव ने सिखाया है कि प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होना चाहिए। और उन्होंने यह भी सिखाया कि प्रतीक्षा भी प्रेम का ही रूप है, जैसे पार्वती ने की थी। समय के साथ दोनों का प्रेम गहराता गया, लेकिन उन्होंने कभी इसे शब्दों में नहीं बांधा। उनका प्रेम शोर नहीं करता था। वह शिव चर्चा की तरह शांत और गूढ़ था, लेकिन हर कथा में परीक्षा आती है। अनन्या के परिवार ने उसका रिश्ता शहर के एक अमीर लड़के से तय कर दिया। अनन्या ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार, समाज और प्रतिष्ठा के आगे झुक गया। उस दिन अनन्या बहुत रोई। वह सीधे शिव मंदिर पहुंची। अर्जुन पहले से वहां था। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस शिवलिंग के सामने बैठ गए। पुजारी शिव चर्चा सुना रहे थे, पार्वती की तपस्या की कथा। पार्वती ने वर्षों तक तप किया, अपमान सहा, लेकिन शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। शिव परीक्षा लेते हैं पर कभी अन्याय नहीं करते। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो महादेव मार्ग जरूर दिखाएंगे। अनन्या की शादी की तारीख तय हो गई। गांव में ढोल बजने लगी, लेकिन अर्जुन के जीवन में सन्नाटा छा गया। उसने महादेव से कोई शिकायत नहीं की, बस शिव चर्चा में और गहराई में डूब गया। शादी से एक दिन पहले अनन्या ने उपवास रखा और पूरी रात शिव मंदिर में बैठी रही। उसने मन ही मन कहा, महादेव, अगर अर्जुन मेरा भाग्य है तो मुझे शक्ति देना, और अगर नहीं तो मुझे स्वीकार करना सिखा देना। उसी रात अनन्या के पिता को हृदयाघात हुआ। डॉक्टरों ने कहा अत्यधिक तनाव के कारण है। शहर वाले लड़के का परिवार तुरंत रिश्ता तोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद अनन्या के पिता ने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें शिव चर्चा में देखा है। तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं, धैर्य है। अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ सुरक्षित है तो यही महादेव की इच्छा होगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं इसे अपना सौभाग्य नहीं, महादेव का प्रसाद मानता हूँ। शादी सादगी से हुई, शिव मंदिर में मंत्रों और शिव चर्चा के साथ। आज भी अर्जुन और अनन्या हर सोमवार शिव चर्चा करते हैं। वे गांव के बच्चों को प्रेम और भक्ति का अर्थ समझाते हैं। उनका प्रेम किसी दिखावे का मोहताज नहीं, क्योंकि वह शिव के चरणों में जन्मा है। कहते हैं, जहाँ प्रेम में धैर्य हो और भक्ति में विश्वास, वहाँ महादेव स्वयं कथा लिखते हैं। और यही थी अर्जुन और अनन्या की प्रेम और शिव चर्चा की अमर कथा। धन्यवाद दोस्तों।